प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। आज संडे सर्विस में प्रभु का वचन, प्रभु का ये सेवक आपके सामने लेकर आया है। हम निकालेंगे लूका की पुस्तक 6 अध्याय 37 वचन। लूका की पुस्तक 6 अध्याय 37 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। परमेश्वर का वचन हमें अपने समीप बनाए रखना चाहता है। परमेश्वर कहता है, मैं तुमसे बहुत आज से प्रेम करता हूं। प्रभु यीशु ने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दे दिया कि हम पापों से क्षमा पाए। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह हमें यह कहता है कि मैंने तो तुम्हें दे दिया, क्या तुम दूसरों को देना जानते हो? मैं चाहता हूं कि जैसे परमेश्वर तुम्हें क्षमा करता है, तुम दूसरों को क्षमा करो। परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरों पे दोष न लगाएं कि परमेश्वर कहीं हमारे पाप न दे। जब हम दूसरों पे दोष नहीं लगाते तो परमेश्वर भी हम पर दोष न लगाएगा। जब हम किसी को दोषी ना ठहराएंगे तो हम भी दुनिया में दोषी ना ठहरेंगे। और जब हम क्षमा करना सीख जाएंगे तो परमेश्वर हमारे हर गुनाहों को क्षमा करेगा। हमें उसके समीप चलने की आवश्यकता है, हमें उसके प्रेम में बनने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को बदलना चाहता है। एक बहुत प्यारा दृष्टांत यीशु मसीह ने एक बार कहा। एक राजा से एक साहूकार ने कुछ धन उधार लिया। एक बार राजा ने उस साहूकार को बुलाया और कहा, जो तुझे धन दिया गया था वो तू मुझे वापसी कर दे। तो साहूकार ने कहा, हे प्रभु, मेरे पास नहीं है। राजा ने इस बात का पता लगाया और सच में पाया कि इसके पास नहीं है। राजा ने उसे और धन दिया और कहा, तुझे देने की आवश्यकता नहीं है, तो अपने जीवन को एक अच्छे तरीके से जी। मैं आपको बताना चाहता हूं प्यारे भाइयों और बहनों कि साहूकार से भी एक गरीब इंसान ने उधार लिया हुआ। साहूकार भी उस गरीब इंसान के पास गया, उससे धन मांगने लगा। जब धन ना मिला तो उसने राजा के सैनिकों को बुलाकर उसे पकड़वा दिया। ये केस राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने जब ये केस सुना तो राजा ने साहूकार से पूछा कि बेटा ये बता, जब मैंने तेरे धन को माफ कर दिया तो तू इसका धन माफ क्यों नहीं कर पाया? क्या मैंने इससे कई गुना धन तेरा माफ नहीं किया? राजा को गुस्सा आया और राजा ने साहूकार को दंड दिया। कहने का तात्पर्य है कि हम जब दूसरों के जीवन में झांकते हैं, उनके पापों को देखते हैं, उन पे दोष लगाते हैं, उन्हें क्षमा नहीं कर सकते, तो परमेश्वर का वचन कहता है, मैं भी तुम्हें कदापि ना क्षमा करूंगा। जैसा कि हम वचन पढ़ते हैं, जा पहले तुम अपने भाइयों के अपराधों को क्षमा कर, तो मैं तेरे अपराधों को क्षमा करूंगा। वचन कहता है कि दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब हम प्रभु के भवन के विषय में सोचते हैं, जब प्रभु के सेवक के विषय में सोचते हैं, जो प्रभु के भवन में हम लोग देते हैं और जिस आयत से देते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें भी इससे कई गुना वापसी कर दिया जाएगा। जब वचन पढ़ेंगे 38 में लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर भरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाता है। जब हम प्रभु के लिए जो सोचते हैं, हम प्रभु के भवन के लिए जो सोचते हैं, प्रभु के सेवकों के लिए सोचते हैं, तो वचन कहता है तुम्हारे लिए भी सोचा जाएगा। तुम्हें इतना दिया जाएगा, वचन कह रहा है उभरता हुआ होगा, वो तुम्हारी गोद में डाल दिया जाएगा। मतलब हमारा दिया हुआ
कभी नुकसान में नहीं जाता, अपितु परमेश्वर से भरपूरी के साथ वापसी आता है। वचन कहता है जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि मैं तो लोगों के साथ जैसा चलना चाहूं वैसा चलूंगा, लेकिन प्रभु तू मेरे साथ बहुत अच्छा चलिए, क्योंकि जैसा हम प्रभु यीशु के साथ चलना चाहते हैं, यीशु मसीह कहता है वैसे ही तुम लोगों के साथ भी चलो। वचन कहता है क्या अंधा अंधे को मार्ग दिखा सकता है? एक को रास्ता पता होना चाहिए। दोनों को ही रास्ता नहीं पता तो अनंत जीवन के वारिस कैसे होंगे? एक आपको रास्ता दिखाने वाला भी जरूरी होता है, नहीं तो आप दोनों ही गड्ढे में गिर जाएंगे। वचन में बताना चाहता है प्यारे भाइयों और बहनों कि कोई भी चेला गुरु से बड़ा नहीं होता। हाँ, लेकिन सिद्ध होकर गुरु के समान जरूर हो सकता है। हम अपने बेटों को भी कई बार बोलते हुए सुना होगा लोगों के द्वारा कि देखो ये तो अपने पिता के समान दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो पिता ही हो गया, अपितु उसमें उसके गुण है, उसका बिहेवियर है, उसका आचरण है, उसका स्वभाव है, वैसा ही हमें बनना है। हमें प्रभु का स्वभाव दिखना चाहिए, हमें प्रभु का मेल मिलाप दिखना चाहिए, हमें प्रभु का प्रेम दिखना चाहिए, हमें प्रभु की क्षमा दिखनी चाहिए, हमें प्रभु का आशीष दिखना चाहिए। हम प्रभु के समीप बढ़ते चले। हम अपनी आंखों के लट्ठे को नहीं देखते, लेकिन लोगों के तिनके को जरूर देखते हैं। वचन कहता है पहले अपने आंख का लट्ठा तो निकाल ले, तब अपने भाई की आंखों का तिनका निकाल पाएगा। तो वचन हमें भरपूरी की आत्मा देना चाहता है। वचन हमें बुराई से परे ले जाना चाहता है। वचन हमें खराई में चलाना चाहता है। तो क्या हम ऐसा बन सकते हैं कि हम दूसरों पे दोष न लगाएं? क्या हम ऐसे बन सकते हैं कि हम दूसरों को क्षमा कर पाएं? क्या हम ऐसे बन सकते हैं कि प्रभु के भवन में दिया करें, प्रभु की सेवकों की मदद करें, प्रभु के सेवकों को दिया करें? हम वाकई में अगर ऐसा कर सकते हैं तो प्रभु हमारे लिए क्या करेगा, इसकी कल्पना करें। मैं सच्चाई में आप सभी को प्रभु के समीप चलता हुआ देखना चाहता हूं। प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता है, इसलिए ऐसे वचनों को बोलता है कि हम वाक्य में अपने आप को। तो धन्यवाद देता हूं मैं इन वचनों के लिए जो यीशु मसीह ने आज हमें हमारे जीवन के लिए दिया, और मैं विश्वास करता हूं आप सभी इस वचन पे चलकर आशीषित होंगे और अपने जीवन को एक महत्वपूर्ण दिशा देंगे। अब पिता पुत्र पवित्र आत्मा का प्रेम, सहभागिता और शांति यीशु नासरी के नाम से सदा सर्वदा काल तक हमारे इन प्यारे बच्चों के साथ यीशु के नाम में बनी रहे। आमेन, आमेन, आमेन। सबको प्रेज द लॉर्ड।